सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन क्रमांक 4, लकड़ी का जलना। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन क्रमांक 3, फर्डिनेंट की सेराजेवो हत्याकांड। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन क्रमांक 3, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, इनमें से क्षेत्रों में किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? ऑप्शन क्रमांक 3, कालाहारी मरुस्थल। अगला सवाल, इनमें से कौन सा युग में सही नहीं है? इनमें से कौन से युग में सही नहीं है? प्रेय उत्तर अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोस एंड वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्रमांक 4, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका के श्वास के मैदान को कहते हैं। अगला सवाल, प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ऑप्शन क्रमांक 3, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला सवाल, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन क्रमांक 4, आसाम राज्य है। अगला सवाल, अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन क्रमांक 3, परजीवी का उदाहरण है। अगला सवाल, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्रमांक 1, 4 होगी। अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन क्रमांक 4, प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन क्रमांक डी, भानु अथैया। इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था और वो गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अगला सवाल, इनमें से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? इनमें से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन क्रमांक 2, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन क्रमांक 4, अंत। अगला सवाल, इजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्रमांक 2, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्रमांक 3, कालिदास को कहा जाता है। अगला सवाल, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन क्रमांक 2, कालिदास जी है। अगला सवाल, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्रमांक 3, 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्रमांक डी, इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के वन साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन क्रमांक 1, 9 होते हैं। अगला सवाल, इनमें से किस वेद में संगीत का वर्णन है? इनमें से किस वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन क्रमांक 3, सामवेद। अगला सवाल, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? ऑप्शन क्रमांक डी, हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। वो लड़ाई 1539 ईस्वी सन में हुई थी और इसमें शेरशाह जीता था। अगला सवाल, पृथ्वी अपनी
दूरी पर घूर्णन करती है? कहाँ से कहाँ करती है? ऑप्शन क्रमांक बी, पश्चिम से पूर्व करती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी जड़ नहीं है? इनमें से कौन सी जड़ नहीं है? ऑप्शन क्रमांक 4, अदरक एक जड़ नहीं है। अगला सवाल, खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन क्रमांक 3, रायसद फसल के द्वारा आते हैं। अगला सवाल, इनमें से तांत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इनमें से तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन क्रमांक 1, न्यूरॉन इकाई है। अगला सवाल, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन क्रमांक 2, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक जहर है? इनमें से कौन सा एक जहर है? ऑप्शन क्रमांक 3, केसियन यानी कि अर्थात पोटेशियम साइनाइड एक जहर है। अगला सवाल, द्रवित मैग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं? द्रवित मैग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन क्रमांक 1, आग्नेय शेल कहलाते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? ऑप्शन क्रमांक 1, शेल के उदाहरण है। अगला सवाल, शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो शेल कौन सा? ऑप्शन क्रमांक 1, औषधि शेल जीवाश्म होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्रमांक 1, भूपर पट्टी कहते हैं। अगला सवाल, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? ऑप्शन क्रमांक 1, 15 हर्ट्ज होता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन क्रमांक 2, क्लोरीन है। अगला सवाल, क्रम से सजाइए। बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क, युवा, इनको क्रम से लगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक 1 यानी कि भ्रूण, नवजात, बच्चा, फिर उसके बाद आता है युवा, फिर आता है वयस्क यानी कि ऑप्शन क्रमांक 1। अगला सवाल, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती है? मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन क्रमांक 4, हेमेट हड्डी नहीं पाई जाती है। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? ऑप्शन क्रमांक 3, मध्य मार्ग की हिमायत करता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन क्रमांक 2, आइंस्टाइन ने किया था। सवाल, सर्वप्रथम किसने रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया? ऑप्शन क्रमांक 4, F. जोलियट और आयरन क्यूरी ने उत्पन्न किया। अगला सवाल, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन क्रमांक 3, कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का इनमें से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इनमें से आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन क्रमांक 3, भूभाग नहीं व्यापार। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन क्रमांक 4, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है समय। इनमें से नदियों में किस एक से कुरुनुल कुडप्पा नहर निकाली गई है? ऑप्शन क्रमांक 2, पेनुरू। अगला सवाल, इनमें से वायुदाब केंद्र कहलाता है? इनमें से कौन सा वायुदाब केंद्र कहलाता है? ऑप्शन क्रमांक 3, चक्रवात वायुदाब केंद्र कहलाता है। अगला सवाल, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्रमांक 2, हेरिकेन कहते हैं। अगला सवाल, डोलोड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलोड्रम किस अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन क्रमांक 3, 5 डिग्री
उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रेखाओं के मध्य स्थित है। अगला सवाल, फेरल का नियम संबंधित किससे है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन क्रमांक 2 वायु संचार से है। अगला सवाल, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन क्रमांक 1 टर्शियरी काल में हुई थी। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? ऑप्शन क्रमांक 1 28 किलोमीटर प्रति मिनट गति है। अगला सवाल, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन क्रमांक 3 चीन में हुई। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क्रमांक 2 1925 में हुई। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।